अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग एज यू नो दैट कि हम लोग थर्ड चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं, मुस्लिम्स इन साउथ एशिया। तो हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में जितना भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है उस सब में हम लोगों ने देखा है कि जितने भी रूलर आए हैं, जो भी आए हैं, वो सारे मर्द हजरात थे। तो अब सबसे पहली खतून है रजिया सुल्ताना, जो एज ए रूलर आ रही हैं, जिन्होंने किसी डायनेस्टी को रूल ओवर किया है या किसी किंगडम के ऊपर। वो तो किसी तख्त पर बैठी हैं या जो भी हुआ है। तो वो उसमें हम लोग आज देखेंगे कि उससे किस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कौन से किंग के बाद वो तख्त पर बैठी इन ऑल दैट। ये सारी चीजें आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे लेक्चर में। और इसके साथ हम लोग अगला लेक्चर भी देखेंगे, उसको कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़े इन ऑल दैट। और आप लोगों को पता है कि हम लोग एक ही चैप्टर को, एक ही सॉरी लेक्चर को कितनी दफा रिवाइज करते हैं? 3 दफा एक ही टॉपिक को रिपीट करते हैं। फर्स्ट में उसकी इंग्लिश रीडिंग, देन उसकी उर्दू समरी, एंड थर्ड टाइम हम उसको अगेन उर्दू और इंग्लिश के साथ मिक्स करके रिपीट करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि सारे स्टूडेंट जिनको जिन चीज किस चीज में मसला होता है सबके रिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। रजिया सुल्ताना 1236 टू 1240 एडी। एडी का मतलब मैंने बताया था पहले भी, आपको फिर भी बता देती हूँ। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एडी के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एडी को कंसिडर करते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो इवेंट जब जिनके बारे में बात करनी हो, जो इवेंट आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बाद हुए थे, तो उन इवेंट के बारे में बात करते वक्त हम लोग एडी लगाते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। तो बीसी जो हम लगाते हैं, बिफोर जीसस क्राइस्ट जो हम लोग लगाते हैं, तो वो बिफोर हो गया और आफ्टर डेथ ही हो गया। तो फिर वो इवेंट हिस्ट्री में जब मेंशन किए जाएंगे, जब जीसस क्राइस्ट के टाइम पीरियड में हुए थे, उनके बारे में जब हिस्ट्री में बात की जाएगी दोबारा से, तो उनको फिर कैसे बताया जाएगा? तो ये कंसेप्ट रॉन्ग है। एडी एक लैटिन वर्ड एनो डोमिनी से लिया गया है, और जिस इसका मतलब होता है एट द प्रेजेंट टाइम। और उसके बाद जीसस क्राइस्ट के वक्त, मौजूदा वक्त में, और उसके बाद जो भी इवेंट हुए हैं हिस्ट्री में, जब उनको मेंशन करना होता है, उनके बारे में बात करनी होती है, तो एडी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के आने से पहले जो इवेंट हुए हैं उनको तब बताया जाता है। और जीसस क्राइस्ट के टाइम पीरियड में और उसके बाद जो इवेंट हुए हैं हिस्ट्री में, उनको उनके बारे में बताते हुए लिटरेचर में जो वर्ड यूज किया जाता है वो एडी किया जाता है। एंड आई होप सो दैट कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एडी का मीन क्या है। रजिया सुल्ताना was the daughter of Altamash. In the period of Sultan, Razia Sultana was the first woman who ascended the throne. She was a woman of extraordinary qualities. She took keen interest in the administration of the kingdom in comparison with her brothers. She had administrated the affairs of the kingdom in the absence of her father. After the death of Sultan Altamash, the nobles made Razia Sultana ascended led the throne in Delhi in 1236 AD. रजिया सुल्ताना अल्तमश की बेटी थी। रजिया सुल्ताना पहली वुमन थी जिसने तख्त संभाला, और वो बहुत ही एसोसिएट जो उसमें क्वालिटी थी वो उसमें पाई जाती थी। और वो जो मुल्की मामलात होते थे उनमें बहुत ही दिलचस्पी लेती थी। इंतजाम के जो मामला, तो सल्तनत की इंतजामियत के जो मामला होते थे उनमें वो बहुत ही दिलचस्पी लेती थी अपने भाइयों के मुकाबले में। और वो इन
और वो सल्तनत के मामलात को देखती थी जब उसका जो है फादर, उसका जो वालिद है वो वहां पे मौजूद नहीं होता था। अपने बाप की वफात के बाद रजिया सुल्ताना ने तख्त संभाला दिल्ली में 1236 एडी में। ओके। रजिया सुल्ताना वाज द डॉटर ऑफ अल्तमश। सबसे पहला एमसीक्यू जो क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से बन सकता है वो ये है कि रजिया सुल्ताना ने जो वो कौन थी, कि वो किससे बिलोंग करती थी, किसकी बेटी थी। ठीक है, तो रजिया सुल्ताना वाज द डॉटर ऑफ अल्तमश, तो वो अल्तमश की बेटी थी रजिया सुल्ताना, जिसका हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। In the period of Sultanate, Razia Sultana was the first woman who ascended the throne. कि रजिया सुल्ताना जो है वो सबसे पहली खातून है, मुस्लिम खातून, वी कैन से दैट, कि जिसने तख्त संभाला है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट पे हम लोग जो एडिशनल क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें भी ये चीज मेंशन करेंगे कि वो कौन सी पहली खातून थी जिसने तख्त संभाला था। तो रजिया सुल्ताना वाज द फर्स्ट वुमेन हु ascended the throne। थ्रोन मीन कहते हैं तख्त को। शी वाज ए वुमेन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब गैर मामूली, जो हर इंसान कॉमन मैन में नहीं होती, इस तरह की क्वालिटीज उसमें मौजूद थी। किसमें? रजिया सुल्ताना में इस तरह की क्वालिटीज मौजूद थी। नेक्स्ट है she took keen interest in the administration of the kingdom in comparison with her brothers। she had keen interest। keen interest होता है बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेना किसी चीज में, किसी मामलात में। वो कोई भी मामलात हो सकता है, वो तो उसके किंगडम के जो थे, जो उसकी थ्रोन पे जब उसका बाप बैठा हुआ था, तो तब वो इन मामलात में, जंगी अमूर के मामलात में, किस तरह से सल्तनत को चलाना है, इन मामलात में ये किस तरह से मेरे बाबा सारी चीजों को डील कर रहे हैं, इन सब मामलात में वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेती थी अपने भाइयों के मुकाबले में। शी हैड एडमिनिस्ट्रेटेड द अफेयर ऑफ द किंगडम इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर। और वो इन मामलात को देखती भी थी जब उसका जो वालिद है, वालिद मोहतरम है, वो घर पे मौजूद, तख्त पे मौजूद नहीं होते थे या अपनी जगह पे मौजूद नहीं होते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान अल्तमश, the nobleman Razia Sultana ascended the throne in Delhi in 1236 AD। और अल्तमश की डेथ के बाद रजिया सुल्ताना को तख्त नशीन किया गया। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे कि उन्हें कौन कौन से ऐसे जो मसाइल थे जो रजिया सुल्ताना को फेस करने पड़े थे। व्हेन रजिया सुल्ताना, ओके, कौन कौन से ऐसे मसाइल थे जो रजिया सुल्ताना को फेस करने पड़े थे। व्हेन रजिया सुल्ताना ascended the throne, the Turkish chiefs opposed it, while the people of Delhi stood by Razia till the last moment. She knew well about the affair of administration. She took hold the problem at a difficult time. The governors of the province revolt, the Hindus divided. She suppressed the revolt through peaceful discussion. She married to a rebellious Turk Amir Malik Altna. She encountered the rebellious, but she was defeated. Although Razia Sultana ruled only 4 years, yet she removed all the administrative obstacles due to her sagacity. After the death of Razia Sultana, her brother Behram Shah remained the ruler from 1240 to 1242 AD. After Behram Shah, the son of Rukuddin, Sultan Masood ascended the throne. He soon fell in the merrymaking for which his uncle Nasiruddin took the responsibility of kingdom in 1246 AD। रजिया सुल्ताना जब तक पर विराजमान हुई तो तुर्क सरदार इसकी मुखालफत की, जबकि दिल्ली के लोग आखिरी दम तक रजिया सुल्ताना के साथ खड़े रहे। वो इंतजामी अमूर के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। उसने मुश्किल मुश्किल वक्त में डटकर मसाइल का मुकाबला किया। सूबों के गवर्नर ने बगावत की और हिंदू मुनहरिक हो गए, एक साथ वो मिल गए। उसने पूरा अमन तरीके से बगावत को कुचल दिया। उसने एक बागी तुर्क अमीर मलिक अल्तोनिया से शादी की। बागियों का सामना हुआ लेकिन वो शिकस्त खा गई। हालांकि रजिया सुल्ताना सिर्फ 4 साल की हुकूमत रजिया सुल्ताना ने की, फिर भी उसने तमाम इंतजामी रुकावटों को, जो था दौर, उसको उसने अक्लमंदानी के साथ उनको पार किया। रजिया सुल्ताना की वफात के बाद उसका भाई बहराम शाह ने हुक्मरानी की। बहराम शाह के बाद बेटा रुकनुद्दीन सुल्तान मसूद तख्त नशीन हुआ और वो जल्द ही तख्त नशीन से गिर गया।
उसके बाद उसके चाचा नासरुद्दीन ने तख्त संभाला और 1246 ईस्वी में बादशाही की जिम्मेदारी ली। ओके। व्हेन रजिया सुल्ताना ascended the throne, व्हेन मतलब होता है जब, जब रजिया सुल्ताना ने ascended संभाला, द थ्रोन तख्त नशीन हुई, जब रजिया सुल्ताना ने तख्त संभाला, द तुर्किश जो तुर्किश चीज थे, जो तुर्की के जो सरदार थे, अपोज होता है किसी चीज की मुखालफत करना, जब आपको कोई चीज पसंद नहीं होती तो उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया। अंडरस्टूड है, आप एक वहां के जो मराठी है कुछ लोग थे जो एक एज ए वुमन को अपने ऊपर हुक्मरानी नहीं करना देना चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि हम लोग, एक वुमन जो है वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करेगी, हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस चीज को अपोज करना शुरू कर दिया, इसके खिलाफ बगावतें शुरू कर दी। तो सबसे पहले जो स्टेप जिसने लिया था वो तुर्किश चीफ थे। उन्होंने सबसे पहले ये स्टेप लिया और उन्होंने रजिया सुल्ताना की जो जैसे वो तख्त नशीन हुई उसके खिलाफ नारेबाजियां लगाना शुरू कर दी, तो कैंसर दैट रैली निकालना शुरू कर दी। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर बिजली के बिल ज्यादा आ जाते हैं या वैसे कोई अ, ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो आवाम भाई सड़कों पे निकल आती है, बगावत शुरू कर देती है। तो ना ऑल दैट इसी केस में जब उन्होंने रजिया सुल्ताना ने तख्त संभाला तो उनको नहीं पसंद थी या उनको नहीं चाहिए था, या कुछ लोग, हर साइड पे आप लोगों को अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे बुरे लोग भी मिलते हैं जो आपकी मुखालफत करते हैं और आपकी साइड भी लेते हैं। तो सेम इसी तरह जो तुर्किश चीफ थे उन्होंने सबसे पहले बगावत का आगाज किया और उन्होंने रजिया सुल्ताना के खिलाफ बगावत का यू कैन से दैट ऐलान कर दिया। तो उन्होंने इस चीज को सबसे पहले इनिशिएटिव लिया तुर्क चीफ ने, तुर्की के सरदारों ने। while the people of Delhi stood by Razia till the last moment, as I earlier mentioned कि जो लोग थे आपकी साइड बाय साइड, दोनों साइड पे आप लोग के लोग चलते हैं, आपके मुखालफत भी होते हैं और आपके साथ भी लोग होते हैं। तो जैसे तुर्किश जो चीफ थे उन्होंने उसकी अपोज किया, बगावतें शुरू की, रिवॉल्ट शुरू किया, मुल्क में दंगे फसाद शुरू कर दिए, तो सेम उसी साइड पे दिल्ली के जो लोग थे वो रजिया सुल्ताना के साथ थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इन बगावतों का हिस्सा इनको कामयाब नहीं होने देंगे, हम टिल द लास्ट डे तक, लास्ट मोमेंट तक रजिया सुल्ताना के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने रजिया सुल्ताना का भरपूर साथ दिया। शी न्यू वेल अबाउट द अफेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो इंतजामी जो मामला थे, हुकूमत के जो मामला थे, उनको बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। अंडरस्टूड है, जब वो उसका बाप हुकूमत संभाल रहा था तो वो हर वक्त अपने बाप की सरपरस्ती में रहती थी या उनके साथ रहती थी। तो उसे इन चीजों का अच्छी तरह से आइडिया था कि हुकूमती जो मामला है उनको कैसे संभालना है। जैसे जब कोई रिवॉल्ट करता है तो उसको कैसे डील करना है, या कोई दो मुल्कों के दरमियान या दो रियासतों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान जब लड़ाई हो जाती है तो उसको कैसे करना है, डील करना है। या फिर कोई आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, बगावत करता है, तो उसको कैसे डील करना है, या किसी के साथ जंग कैसे करनी है। तो इन सारी चीजों को वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, कौन से रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं, कौन सी चीज है जो इम्प्लीमेंट करनी है, कौन सी चीज किस वक्त पे इम्प्लीमेंट नहीं करनी, किसको पावर देनी है, किसको नहीं देनी। तो उनको इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से, इन मामलात का पता था, वो बहुत अच्छी तरीके से इनको जानती थी। शी टुक होल्ड द प्रॉब्लम एट ए डिफिकल्ट टाइम, उसने मुश्किल वक्त में इन हालात का सामना किया, या इन चीजों को देखा कि उन इस हालांकि रिवॉल्ट शुरू हो गया मुल्क में, लोगों ने रैलियां निकालनी शुरू कर दी, उसके खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। तो इन हालात में भी, इन डिफिकल्ट टाइम पे भी औरत होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने अच्छे डिसीजन लिए, अपनी विजडम का इस्तेमाल किया, अच्छे रूल बनाए, अच्छी एक स्ट्रेटजी बनाई, एक प्लान बनाया और उस प्लान को वो लेके चली कि उस प्लान के तहत वो जो था उन रिवॉल्ट को खत्म किया जाए और मुल्क को एक अच्छी राह पे गामजन किया जाए, अपनी गवर्नमेंट को। द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस रिवॉल्ट, जो गवर्नर थे प्रोविंसेस के, जो उसके सूबे के गवर्नर्स थे, उन्होंने भी रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी बगावतें शुरू कर दी। अब जब एक रिवॉल्ट हो तो उसको तो वो डील कर लें, लेकिन हर साइड से रिवॉल्ट शुरू हो गया था, हर साइड से बगावतें शुरू हो गई थी। तो जब एक बंदा काम स्टार्ट करता है, जो फर्स्ट इनिशिएटिव होता है वही मुश्किल होता है। जब वो एक इंसान ने, जैसे वी कैन से दैट के देखा देखी सारे काम शुरू कर देते हैं, तो देखा देखी सब ने जो था उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। हिंदू जो थे वो एक साथ मिल गए, हिंदुओं ने कहा कि हम लोगों ने, मतलब मुसलमान, एक तो वो मुसलमान थी, एक वो औरत थी और वो तकनीशीन हो गई। तो इस चीज को उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा एहतजाज किया।
शी suppressed the revolt through peaceful discussion। suppressed का मतलब होता है किसी चीज को दबा देना। जब आपके सामने कोई बोल रहा है या कुछ कर रहा है तो उस चीज को दबा देना, या बाय फोर्स कह सकते हैं, बाय मतलब किसी तरीके से भी आप लोग जो आपके आप कर सकते हो। तो उसने उसको उनको डरा के दबाया या डिस्कशन की या जो भी है, लेकिन उन्होंने कहा पीसफुल डिस्कशन। उसने उन लोगों के साथ जो उसे रिवॉल्ट कर रहे थे, जो रजिया सुल्ताना के बारे में बोल रहे थे, उनके साथ एक टेबल पे बैठ के उन्होंने बातचीत की और उन्हें समझाया। और इस जो सप्रेस था इनको खत्म कर दिया, जो रिवॉल्ट था, जो बगावतें हो रही थी, उनके साथ बात डिस्कशन की। क्योंकि जो कोई भी जब मामला होता है तो आपको उसका जो लास्ट हल होता है जंग नहीं होता, उसका जो लास्ट होता है वो कम्युनिकेशन होता है। आप कम्युनिकेशन जब करेंगे, लोगों की सुन अगले की सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, तो काफी मामला बेहतर हो जाते हैं। तो उन्होंने उनके साथ मिलके बैठ के टेबल टॉक की और उन्हें समझाया, और पीसफुल डिस्कशन के साथ। शी मैरिड टू ए रिबिलियस तुर्क अमीर मलिक अल्तोनिया। शी इनकाउंटर द रिबिलियस बट शी वाज डिफीटेड। कि उसने इस रिवॉल्ट को खत्म करने के लिए ना एक स्ट्रेटजी भी खेली, कि उसने जो उसके खिलाफ लड़ रहे थे, जो उसके खिलाफ थे, उनमें से जो एक इंसान था, जो उसे लगा कि ये पावरफुल है या ये रोक सकता है इस चीज को, उसने उसके साथ शादी भी कर ली। लेकिन वो भी उसको उसके जो था उसके हक में बेहतर ना हुआ। फिर भी उसको क्या हुआ, उसे हार का सामना करना पड़ा, शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जिस बंदे के साथ उसने शादी की, ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पहले मैं पढ़ लूँ, देन मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें से कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं। आल्दो रजिया सुल्ताना रूल फॉर 4 ईयर। तो इस तरह इन मामलात में, इस सिचुएशन में देखते हुए, इस सिचुएशन को सबको, तो फिर इस सिचुएशन में उसने सिर्फ 4 साल वो हुकूमत कर पाई रजिया सुल्ताना। येट शी रिमूव्ड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल ड्यू टू हर गेस्टी। तो उसने तमाम जो ऑब्स्टेकल थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामिया मुंह के ऑब्स्टेकल थे, रुकावटें थी जो उसने बनाई थी अपनी ना अक्लमंदाना से, वो उसने रिमूव कर दी। फिर आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया सुल्ताना, और उसी एक ये है कि इसे जंग के दौरान ही डेथ इसकी हो गई थी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना की डेथ के बाद, हर ब्रदर बहराम शाह रिमेन द रूलर फॉर फ्रॉम 1240 टू 1242 एडी। कि उसकी जब डेथ हुई तो उसकी डेथ के बाद जो उसका भाई था बहराम शाह, वो हुकूमत में आया। और उसने हुकूमत संभाली कब से कब तक, उसने 1240 से 1242 तक उसने हुकूमत की, वो थ्रोन पे बैठा रहा। आफ्टर बहराम शाह के बाद, मतलब बहराम शाह जब आया तो उसके बाद द सन ऑफ रुखान दीन सुल्तान मसूद असेंडेड द थ्रोन। तो उसके बाद इसने तख्त संभाल गया। ही सून फेल इन मैरी मेकिंग फॉर विच हिज अंकल सुल्तान नसीरुद्दीन टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंगडम इन 1246 एडी। जब इसने तख्त संभाला तो ये जो था, ये बहुत ही, ये जो लग्जरी लाइफ थी, ऐशो इशरत की जो जिंदगी थी, तो बादशाहों की जो सही ऐशो इशरत वाली जिंदगी होती है, वो शादियों में पड़ गया, मैरी मेकिंग में। तो ऐशो इशरत में पड़ गया, जिस वजह से उसे क्या हुआ, जो थे सल्तनत फिर से चल नहीं रही थी। आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप किंगडम पे ध्यान दे सकते हैं या मैरी मेकिंग पे दे सकते हैं। तो वो ऐशो इशरत की लाइफ में पड़ गया। तो ऐशो इशरत की लाइफ में पड़ के वो जो था, एक अच्छे तरीके से जो था, वो लोगों को नहीं देख रहा था, उनको टाइम नहीं दे रहा था, कहाँ से एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं वो बन पाया। तो उस वजह से जो उसका अंकल था नसीरुद्दीन, फिर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली किंगडम की, और 1246 में उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ओके, अब हम इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज हैं जो बन सकते हैं। पहला तो रजिया सुल्ताना में इसकी डॉटर किसकी थी, रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना अल्तमश की बेटी थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। देन सेकंड जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो है कि हु वाज द फर्स्ट, कि सबसे जो पहली खतून थी वो कौन सी थी, उसका नेम बताएं जिसने तख्त संभाला। तो वो भी उसका नाम रजिया सुल्ताना, वो आ सकता है। देन हम लोगों को आ सकता है कि उसने कब तख्त संभाला, इसमें ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो उसने 1236 एडी में तख्त संभाला, ये क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। देन उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, रिवॉल्ट स्टार्ट हुए हैं, तो रिवॉल्ट जो स्टार्ट हुए हैं उसमें पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो इनिशिएटिव लिया है, सबसे पहला जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ है, तो वो किस बंदे ने किया है। व्हेन रजिया सुल्ताना असेंडेड द थ्रोन, जब रजिया सुल्ताना ने तख्त संभाला, तो सबसे पहले जो बगावत शुरू हुई थी वो तुर्क चीफ ने की थी। तो तुर्क चीफ ने सबसे पहले बगावत का आगाज किया था, उन्होंने बगावत की थी।
और उससे ये हमारा एमसीक्यू बन सकता है। देन वो कौन से लोग थे, ये कौन सी स्टेट के लोग थे, कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री के लोग थे जो रजिया सुल्ताना के साथ खड़े रहे थे टिल द लास्ट मोमेंट। तो वो दिल्ली के लोग थे। तो ये एमसीक्यू बन सकता है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। देन ये बन सकता है कि वो उसे किस चीजों में वो बहुत ज्यादा, मतलब उसे स्पेसिफिक चीजों में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें वो बहुत अच्छी थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो मामला है ना, उनमें उसे बहुत अच्छे तरह से उसे ग्रिप हासिल थी। खुसूसी तौर पर उन चीजों का उसे बहुत तजर्बा था। देन उसने जो जो है पहले से कौन सा नेम, आप उसका नेम पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा रिबिलियस नेम है जो जो जिसके साथ रजिया सुल्ताना ने इन सबको जो बगावतें हो रही थी, इन बगावतों को खत्म करने के लिए, इन बगावतों को एंड करने के लिए रजिया सुल्ताना ने जिस बंदे के साथ शादी की है, वो ऐसा कौन सा उसका नेम बताएं। तो ये भी एमसीक्यू जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन फिर ये भी पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्ताना ने कितने साल या कितना अरसा के लिए हुकूमत की। इन बगावतों के बावजूद रजिया सुल्ताना ने 4 साल तक हुकूमत की। देन ये क्वेश्चन आ सकता है कि रजिया सुल्ताना की डेथ के बाद कौन जो था वो तख्त नशीन हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है। और फिर वो उस जो था सुल्तान का नेम बताएं, या उस किंग का नेम बताएं जो मैरी मेकिंग चीजों में पड़ गया था। और नसीरुद्दीन, या पूछा जा सकता है कि नसीरुद्दीन ने किंगडम किस वक्त संभाला, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था। या बहराम ने जो किंगडम, वो रजिया सुल्ताना के बाद बहराम शाह उसका ब्रदर आया था, तो उसने कितना अरसा के लिए जो किंगडम था वो संभाला। ओके। अब हमारे इसमें से हमने सात सात बता दिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लास्ट पे फिर इसमें से एमसीक्यूज देखेंगे। अब आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। आप लोग इनको अच्छी तरह से रिवाइज करें, बार बार चीजों को सुने समझें, और इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बाकी फिर अगले जो हमारे टॉपिक रह गए हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।